बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो इसके दो आंसर होंगे। जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। एक्स वाई जो हमारे पास है वेरिएबल है और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हमारे पास जो है कोई भी रियल नंबर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला मेथड है ग्राफिकली, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकली मेथड में हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पे जो भी हमारे पास कॉमन आंसर होगा, एक्स वाई की जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। सपोज जैसे हमने एक इक्वेशन का ग्राफ ये बनाया है, दूसरे का ये बनाया है, तो हमारे पास ये जो आंसर होगा ये सब हम x1 और ये y1 ले लेते हैं तो ये पॉइंट हो गया x1 और y1, ये हमारा आंसर होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम कोई सा भी x या y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और उसको हम ऐड, फिर तीन और चार इक्वेशन आएगी उसमें हम फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को हम कैंसिल करके y की वैल्यू निकालेंगे। चलो हम और इसको हम बिगर सॉल्व के भी हम ये बता सकते हैं कि इसकी इक्वेशंस आंसर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। चलो पहले हम निकालते हैं इसका ग्राफिकली मेथड। सपोज हमने पहली इक्वेशन ले ली, पहला कर रहे हैं हम ग्राफिकली मेथड। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन सेकंड। अब पहले हम फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमने 9th क्लास में भी बनाया हुआ है। सपोज हम यूजिंग फर्स्ट कर रहे हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4 माइनस 2y। पहले हम x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे। हम कम से कम तीन वैल्यू रखनी है हमने x और y हम सपोज करते हैं, सपोज y हमने सपोज किया 0, तो x कितना होगा 4 माइनस 2 इंटू 0, इट मीन्स 4 माइनस 0 इट मीन्स 4। मीन अगर हमने y 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी 4। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x कितना होगा 4 माइनस 2 इंटू 1, इट मीन्स 4 माइनस 2 इट मीन्स 2। मतलब हमने y अगर 1 रखा तो x आ गया 2। हाँ, एक और वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हमने y 2 रखा तो x कितना आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, इट मीन x 4 माइनस 4 मीन्स x इक्वल 0। अगर हमने इसको y की 2 रखी तो ये हमारा 0 आ गया। तो हम इसमें एक नीचे एक कॉलम और बना सकते हैं जिसको हम रखेंगे x, y जो हमारे पॉइंट होंगे 4, 0, ये हो गया 2, 1, ये हो गया 0, 2। ये हमारे तीन पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास टू एक्स प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें से 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू
12/2, 2 1 जा 2 6 जा, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू 6 माइनस 2y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके आ गया। फिर हम ये बॉक्स बनाएंगे। y हमने अगर सपोज 1 रखा, y अगर 1 रखा तो x कितना होगा 6 माइनस 2 इंटू 1, इट मीन्स 6 माइनस 2 इट मीन्स 4। y 1 रखा तो x आ गया हमारे पास 4। अगर हम y को सपोज 2 रखते हैं, चलो y को 3 रखते हैं तो x हो गया 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, सो x इक्वल टू हो गया 0। इट मीन अगर हम इसको 3 रखते हैं तो ये हो गया 0। अगर हम इसको y इक्वल टू 4 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 4, इट मीन 6 माइनस 8, x हो गया हमारे पास -2। अगर हम इसको 4 रखते हैं तो ये हो गया -2। फिर वही हम नीचे थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारा पॉइंट करने के लिए। x, y, ये हो गया 4, 1, ये हो गया 0, 3, ये हो गया -2, 4। ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ आ गए। तो हम इसका एक रफली एक ग्राफ बना के देखते हैं। ये y है, ये y डैश, x डैश और ये x। सपोज हमने एक रफ, चलो पहले इसी का लिख देते हैं 4 1 मीन्स x को टू 4 y 1 मीन्स 1 2 3 4 और 1 मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ये पॉइंट हो गया 4 1। दूसरा है 0 3 0 3, ये पॉइंट हो गया। तीसरा है -2 4 मीन्स -2 और 4, ये पॉइंट हमारा सपोज यहाँ आ गया -2, 4। अब इसको हम मिला देंगे तो ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन में आएगा। और दूसरा क्या पॉइंट था हमारे पास 4, 0। 4, 0 कहाँ पे आएगा हमारे पास 1 2 3 4, ये हो गया 4, 0। और दूसरा पॉइंट था मेरे पास 2 1, इसमें 2 और 1, ये पॉइंट हो गया 2 1। तीसरा पॉइंट था 0 2 मीन्स 0 और 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 2। अब हम इसको भी जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन आ गई जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइन का मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकला होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा। तो इसका हमारे पास क्या आ गया नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी। चलो पहले इसको बात ये करते हैं कि बिगर सॉल्यूशन के वे कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसको, और कैसा उसका ग्राफ बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड। पहला आया था हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसका एक सॉल्यूशन होगा। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, हम ये कोफिशिएंट एक्स और वाई और कांस्टेंट एक्स वाई की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से पता चल जाता है। ये होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो रेशो होगा और कोफिशिएंट ऑफ वाई का जो रेशो होगा, वो कोफिशिएंट का जो रेशो होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा
इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा जैसा ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास दोनों लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरा जो होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, कॉन्सिडेंट लाइन्स। कॉन्सिडेंट लाइन मीन्स दोनों ग्राफ का हमारे पास सेम लाइन बनेगी। तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका होगा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, जो एक्स का कोएफिशिएंट का जो रेशो है वो वाई कोएफिशिएंट के रेशो के बराबर होगा, और लेकिन कांस्टेंट टर्म की रेशो के बराबर नहीं होगा। इसका बनेगा वहाँ पर पैरेलल लाइन्स, जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो ये हमारे पास हो गया नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, पहला यूनिक सॉल्यूशन मीन्स जिसका एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, उसका होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। दूसरा होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई का रेशो और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशो जो है इक्वल होगा। तीसरा आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का जो रेशो है दोनों क्वेश्चन का वो इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल नहीं होगा। और इसकी जो हमारे पास पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन मीन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया नो सॉल्यूशन। अब ग्राफ ले लेते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरी क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस 3y इक्वल टू 6, सो 3y इक्वल टू 6 माइनस x, सो y इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 3। अब हमने इसमें पॉइंट रखना है, हम कम से कम 3 पॉइंट रखेंगे x को y। अगर हम x को 0 रखते हैं तो ये हमारे पास 0 हुआ। अगर हमने एक नीचे बनाते हैं इसका, अगर हमारे पास x को हम पुट करते हैं 0 तो y कितना होगा 6 माइनस 0/3। इट मीन्स 6/3। 3 1 जा 3 2 जा, y कितना आ गया 2, तो y आ गया 2। अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y कितना आ गया 6 माइनस 6/3। इट मीन्स 0/3। इसमें y इक्वल टू 0। तो अगर हमने इसको 6 रखा तो y कितना आ गया 0। और ऐसे हम एक तीसरा पॉइंट रख देंगे। हम इसको हम सपोज x इक्वल टू 9 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 9/3। 8 में y इक्वल टू -3/3।
वाई इक्वल टू -1। अगर इसको मारे तो -1, तो पॉइंट क्या होगा यहाँ पर 0 2 6 0 और 9 -1। ये तो था पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2x - 3y इक्वल टू 12 -3y इक्वल टू 12 - 2x। सो y इक्वल टू 12 - 2x अपॉन -3, 3 को ऊपर ले जाएंगे। y इक्वल टू -12 - 3x अपॉन 3, सॉरी 2x। सो y इक्वल टू ये 12 हो गया, ये प्लस हो गया 2x अपॉन 3। सो y हो गया 2x - 12 अपॉन 3। इसके लिए हम बॉक्स बना देते हैं। सपोज इसमें भी x हम 0 होते हैं तो y कितना आ जाएगा, x 0 का y आ गया 2 × 0 - 12 अपॉन 3। इसका मतलब 0 - 12 अपॉन 3 -12 अपॉन 3, 3 बजा 3 4 जा -4 मीन्स -4। सॉरी यहाँ पे एक जगह नहीं बचा हमारे पास। x, y रखने के लिए अब हम x की वैल्यू रख देते हैं 3। तो y कितना होगा 2 × 3 - 12 अपॉन 3। इट मीन्स 6 - 12 अपॉन 3। इसका मतलब y इक्वल टू -6 अपॉन 3, 3 बन जा 3 2 जा -2। मगर हमने इसको 3 रखा तो ये आ गया -2। अब हम सपोज x 6 रख देते हैं तो y कितना होगा, y होगा हमारे पास 2 × 6 - 12 अपॉन 3। इट मीन्स 12 - 12 अपॉन 3, 0 अपॉन 3, इट मीन्स 0। मतलब हमने 6 रखा तो ये हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0 -4, 3 -2 और 6, 0। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो ये 60 पॉइंट और 60 पॉइंट इस पर इंटरसेक्ट करेगा। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। x हो गया x डैश y डैश। तो हमारे पास पॉइंट था जी, पहले उसका सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2। y मैक्सिमम कहाँ है, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब पहला पॉइंट हमारा 0 2। 0 2 कौन सा होगा, x 0 है पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 0 2 पॉइंट। दूसरा था 6 0, 6 0 हमारे पास ये पॉइंट हो गया 6, 0। तीसरा था 9 -1, 9 और -1 यहाँ आएगा पॉइंट है। तो हमारे पास ये बन जाएगी। इसमें हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे x + 3y = 6। ये हमारा ग्राफ बन गया। दूसरा था 0 -4, 0 -4। तीसरा था 3 -2, 3 -2 ये आ गया। चौथा था 6, 0। तो हमारे पास ये भी इसी से पास होगा। इस पर इक्वेशन लिख देंगे हम 2x - 3y = 12। ये इक्वेशन बढ़ गई। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास
सॉल्यूशन क्या हो गया 6,0 मीन्स x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज अवर सॉल्यूशन. ये तो था हमारे पास ग्राफिकली मेथड, राइट. अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड. इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. चलो यहीं पे खत्म कर देंगे इसको हम. ये था पहली क्वेश्चन थी x प्लस 3y इक्वल टू 6, दूसरी थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस क्वेश्चन सेकेंड. अब हम करते हैं यूजिंग फर्स्ट x प्लस 3y इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6 माइनस 3y. तो इक्वेशन नंबर 3. फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास. इक्वेशन 2 ये थी 2 ब्रैकेट में 6 माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 12. ये हो गया 6 2 जा 12 माइनस 6y माइनस 3y इक्वल टू 12. ये हो गया 12 माइनस 9y इक्वल टू 12. सो माइनस 9y इक्वल टू 12 माइनस 12. सो माइनस 9y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 9 मीन्स 0. y इक्वल टू 0 आ गया. फिर हम इसको करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. ये हो गया x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0. सो x इक्वल टू 6 माइनस 0, x इक्वल टू 6. तो हमारे पास आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज अवर आंसर. वो हमारे दोनों का आंसर सेम आ गए. चलो हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं. इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2. अभी तो 3/3 तो चलो इस क्वेश्चन में तो ये दोनों सेम है ही, तो कैंसिल कब होंगे जब ऐड करेंगे. तो क्या जाएगा हमारे पास एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. तो क्या जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. ऐड करोगे तो सेम रहेगा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि 2 प्लस 3x इक्वल टू 3 6 18. सो x इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा. सो x इक्वल टू 6 आ गया. फिर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आइदर 1 2 किसी में भी रख सकते हैं हम. इन नंबर 1 कर देते हैं, उसमें ज़्यादा ईजी रहेगा. ये होगा 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 माइनस 6, 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.3. सो y इक्वल टू 0. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज अवर आंसर. तो हम किसी भी मेथड से करें, चाहे ग्राफिकली मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें, तो हमारा आंसर जो है इसमें तीनों में सेम आएगा. तो आज हमने लीनियर क्वेश्चन पे जितने मेथड थे वो मेथड हमने कर लिए और उस पर बेस जो है एक एग्जांपल किया है. आगे हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन इसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन रह गया. इसमें अगर हमारे पास ऐसे आता है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या ए, कंडीशन दे रखी होगी। ये मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ 3.5 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट मैंडेट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैंडेट सॉल्यूशन क्या है, सॉरी इनफाइनाइट मैंडेट, तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकंड है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंडीशन दे रखी है हमारे पास इनफाइनाइट मैंडेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे a1 क्या है 2, b1 है 3, c1 है 7, a2 है a माइनस बी, b2 है a प्लस बी एंड c2 है 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा a1 b1 c1 हमारे पास क्या था जो हमने सबसे पहले इक्वेशन ली थी ना, सॉल्व करने से पहले कि a1 b1, तो कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड एज a1, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज b1 एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज c1। सिमिलरली a2 हो गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ सेकंड इक्वेशन इज b2 एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन इज c2। तो हमारे पास उसी हिसाब से हम हमेशा रखेंगे इसको। यह गया। अब हमारे पास दे रखी है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वो होती है हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। a1 है हमारे पास 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमारे पास तीन इक्वलिटीज आ गई, इससे हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हम इन दो को इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। और दूसरी हम भी ले लेते हैं सेकंड और थर्ड वाले को, 3 अपॉन a प्लस बी और 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब हम इसको a को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b। ये हो गया हमारे पास माइनस a इक्वल टू माइनस 5b, तो इस अंत कट गया, ये हो गया a इक्वल टू 5b। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब तीसरी भी करते हैं, इस वाले में लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 और 7 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b। अब ए को इधर ले जाते, ये हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6, मतलब ए बी को इधर ले गया, 6 को यहाँ ले गया, ये हो गया 2a प्लस सॉरी माइनस 4b इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी और ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3
इन 4, तो जाएगा 2 इंटू 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे पास 10b माइनस 4b इक्वल टू 6। ये हो गया 6b इक्वल टू 6। ये हो गया b इक्वल टू 6/6, b इक्वल टू हो गया 1। फिर पुटिंग द वैल्यू b इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा a हो गया 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। तो हमने अभी जितने इसके बेसिक थे, मेथड थे, वो सब हमने कर दिए। अब आगे जो है और थोड़ी सी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद हम वर्ड्स फॉलो करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों को उस शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों का भी भला हो जाए। और अगर इसमें कोई आपके डाउट्स हैं या कुछ हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा। मैं अपने जो मैंने अभी समझाया है उसके नोट्स की कॉपी दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं।